ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। श्री कृष्णाय भयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है, मनुष्यों को प्रेत योनि से मुक्त कर देती है, साधकों को प्रेत योनि से मुक्त करती है। और श्रीमद् भागवत का ग्रंथ तो ऐसा है कि यह मृत्यु के पश्चात ही मुक्ति नहीं दिलाता। यह तो बड़ा अद्भुत शास्त्र है, मृत्यु के पहले ही मुक्ति दिला देता है, जीते जी मुक्त कर देता है। ऐसा परम पवित्र शास्त्र भगवान की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति कराने वाला शास्त्र है। यैर्न श्रुतम भागवतम पुराणम, जिसने श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण नहीं किया, नाराधितो वही पुरुषः पुराणः, जिसने आदि नारायण पुरुष परमात्मा की आराधना नहीं की, स्तुति नहीं की, स्मरण नहीं किया। हुतम मुखे नैव धरामराणाम, जिसने पवित्र ब्रह्मज्ञ, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणों के मुख में आहुति नहीं दी, उनको प्रसाद नहीं जिमाया, तेसाम वृथा जन्म गतम नराणाम, ऐसे मनुष्यों का जो जन्म है वो व्यर्थ ही चला जाता है, व्यर्थ ही चला जाता है। श्रीमद् भागवत तो इतना पवित्र ग्रंथ है, इतना महान ग्रंथ है, इतना महान शास्त्र है कि इसमें वेदांत के दिव्य सिद्धांतों को व्यास जी ने भर दिया है। वेदों के दिव्य सिद्धांत को व्यास जी ने भर दिया है। इस महात्म्य में ही भर दिया है। छठा अध्याय श्रीमद् भागवत का विधि बताने का है। श्रीमद् भागवत कैसे सुनी जाए, सत्कर्म विधि पूर्वक करो। श्रीमद् भागवत करानी है तो विधि पूर्वक कराओ। सत्कर्म काल से अबाधित है। सत्कर्म कब कर सकते हो? जब मन में उत्साह हो तभी सत्कर्म करो। उसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि सुबह ही करो कि शाम को करो। किसी भूखे व्यक्ति को भूख लगी है तो जब भूख लगी है तभी उसको भोजन करा देना, ये सत्कर्म है। कोई व्यक्ति नंगा है, ठंडी लग रही है और जब मिल गया उसी समय उसे वस्त्र दे देना सत्कर्म है। भगवान का स्मरण करना
जब चाहो तब करो, सत्कर्म है। सत्कर्म काल से अबाधित है, उसके लिए कोई काल नियत नहीं है। वेदों में फिर भी नियम बनाया है त्रकालिक संध्या का। यदि नित्य नहीं कर सकते, हर समय नहीं कर सकते, तो 3 काल बताए हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं। प्रातः काल भगवान का चिंतन करो, स्मरण करो, भजन करो। मध्याह्न दोपहर में भगवान का भजन करो, चिंतन करो, सुमिरन करो, और शाम को भी भगवान का सुमिरन करो। सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। यदि परमात्मा का सुमिरन आप नहीं करते हैं तो संसार इस भव सागर में उछरते और डूबते रहोगे, अर्थात जन्मते और मरते रहोगे। इसलिए सत्कर्म करने में देरी न करो। सत्कर्म तो शीघ्रता से करना ही चाहिए। जब सामने सत्कर्म का प्रश्न आ जाए उसी समय सत्कर्म करना चाहिए। श्री महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न आता है। एक बार कोई याचक आ गया और उसने दान मांगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कल आना, आज नहीं। यह बात भाई भीम ने सुनी तो भीम ने विजय दुंदुभी बजा दी। सभी विजय दुंदुभी सुनने वाले लोग आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे, ये विजय दुंदुभी तो कभी रण क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं तब बजाई जाती है, यहां तो कोई रण भी नहीं हुआ, युद्ध भी नहीं हुआ और विजय दुंदुभी बज रही। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा भैया भीम से कि ये भैया भीम, ये विजय दुंदुभी विजय के समय ही बजाई जाती है, लेकिन ये विजय दुंदुभी अभी कैसे बज रही है? भैया भीम ने कहा, मेरे भैया धर्मराज युधिष्ठिर जो हैं उन्होंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। आज याचक आया था और उस याचक को तुरंत दान न दे करके कल पर टाल दिया कि कल आना, कल देंगे। तो भैया धर्मराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर लिया कि ये कल देंगे। परंतु याद रखना, व्यक्ति का कुछ पता नहीं मानव का। ये तो श्वासें हैं, कब निकल जाएं। भीम ने कहा कल पर टालने के कारण ही मैं समझता हूं भैया युधिष्ठिर ने, धर्मराज ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए मैं दुंदुभी बजा रहा हूं। धर्मराज युधिष्ठिर को अपनी भूल का एहसास हुआ और तुरंत ज्ञान हो गया, और ज्ञान होने पर उस याचक को तुरंत बुलाया और बुला करके तुरंत ही दान दिया। जानकीनाथ भगवान श्री राम 12 कला अवतार, उनको भी ये पता नहीं था कि शाम को तो
घोषणा हो गई कि प्रातः काल भगवान श्री राम का राज तिलक होगा, पर भगवान श्री राम को भी पता नहीं था कि राज तिलक की जगह मेरा वनवास हो जाएगा। ऐसा ही जानकी नाथ भगवान श्री राम को भी वो भी नहीं जान सके भगवान श्री राम कि कल प्रातः क्या होगा। धर्मनार ने याचक को तुरंत बुलाया और बुला करके यथायोग्य दान दिया। सत्कर्म करना है तो सत्कर्म तत्काल करो, जब सामने प्रश्न आ जाए सत्कर्म का तभी करो। श्रीमद् भागवत भवरोग की औषधि है। श्रीमद् भागवत की कथा परम पवित्र है, इसलिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहा यैर्न श्रुतम भागवतम पुराणम तस्य जन्म निरर्थकम। जिसने श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया उसका जीवन बेकार है। नाराधितो वै पुरुषः पुराणः। जिस पुराण पुरुष की धर्म शास्त्रों में, वेदों में, वेदांत में, उपनिषदों में, पुराणों में वर्णन है, महात्म्य है, महिमा है, उस पुराण पुरुष की जिसने आराधना नहीं की, हुतम मुखे नैव धरामराणाम, जिसने ब्राह्मणों के मुख में आहुति नहीं दी, अर्थात उनको जिमाया नहीं। कौन से ब्राह्मण? ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण। ब्रह्मज्ञ, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जान लेते हैं वही वास्तव में ब्राह्मण कहे जाते हैं, वही ब्राह्मण होते हैं। ऐसे पवित्र ब्राह्मणों को जिन्होंने नहीं जिमाया, उनके मुख में आहुति नहीं दी, तेसाम वृथा जन्म गतम नराणाम, उन मनुष्यों का जन्म वृथा ही चला गया। तो यहां 3 बातें विशेष इस श्लोक में बताई। जिसने श्रीमद् भागवत की कथा का विधिवत ध्यान लगाकर श्रवण नहीं किया। दूसरी बात, जिसने पुराण पुरुष परमात्मा की आराधना नहीं की, चिंतन नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, भजन नहीं किया। और जिसने भजन करना जरूरी है। गांव में मैंने एक भजन सुना था, संत संदेश दे रहे थे, बिन भजन बनोगे ऊंट गधा लधने वाले, बिन भजन बनोगे ऊंट गधा लधने वाले, 2 मन के सैये लदेंगे भजन लदेगो भारी। ऊंट पर 2 मन के सैये, 2 मन का इधर और 2 मन का इधर, और ऊपर से व्यक्ति बैठ जाता। 2 मन के सैये लदेंगे भजन लदेगो भारी, और बैठे से जब उठो न जाएगो, बैठे से जब उठो न जाएगो, होगी तन की ख्वारी, घुरच मरने वाले, बिन भजन बनोगे ऊंट गधा लधने वाले। और गधे की स्थिति क्या होती है? तेरी पीठ पर भजन लदेगो ईंट लकड़िया कंडा, तेरी पीठ पर भजन लदेगो ईंट लकड़िया कंडा, और रीढ़ कटे जब चलो न जाएगो,
रीढ़ कटे जब चलो न जाएगो, पड़े पीठ पे डंडा, कूदक चलने वाले, बिन भजन बनोगे ऊंट, गधा लधने वाले। इसलिए इस श्लोक में 3 बातें अनिवार्य कर दी। श्रीमद् भागवत का विधिवत श्रवण करो, पुराण पुरुष पुरुषोत्तम परमात्मा का चिंतन करो, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, और ब्रह्मज्ञ भगवान के जो भक्त, ब्रह्मज्ञ ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण, उनको प्रसाद जमाओ, यही सत्कर्म है। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनका जीवन बेकार चला गया। आओ, तो यह श्रीमद् भागवत भवरोग की औषधि है। यह श्रीमद् भागवत की कथा मरने के बाद ही उद्धार नहीं करती, मुक्ति नहीं दिलाती, जीते जी मुक्ति दिलाती है। धन्या भागवती भारता। ऐसी जो श्रीमद् भागवती कथा है, यह धन्य है। मैं इस कथा के लिए, श्रीमद् भागवत के लिए बारंबार प्रणाम करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ, जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत की कथा हो, बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण करें और जितना हो सके सत्कर्म करें, विधिवत सत्कर्म करें। इसी में कल्याण है, इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है और इसी में शाश्वत सुख और शाश्वत शांति है, शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।